यूपी चुनाव सर पर है। शिलान्यास और लोकार्पण का दौर भी जारी है। प्रदेश भर की जनता के लिए हजारों करोड़ की सौगातें दी जा रही हैं। लेकिन क्या जमीनी स्तर पर वो काम हुए हैं जो दावे सरकार लगातार कर रही है? लोग क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं और उनकी उम्मीदें क्या हैं? इस जमीनी हकीकत को आप तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है अमर उजाला ने। हम निकल पड़े हैं असलियत जानने, लोगों से बात करने और इसी कड़ी में हम पहुंचे सुल्तानपुर। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनने से लखनऊ और सुल्तानपुर के बीच की दूरी घटकर बहुत कम हो गई है। ये क्षेत्र केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता मेनका गांधी का है। स्थानीय लोगों की छोटी छोटी समस्याएं तो हैं ही, लेकिन कुछ तो है कि इन समस्याओं के बाद भी लोग भारतीय जनता पार्टी को अपनी फेवरेट पार्टी मान रहे हैं। स्थानीय लोगों ने अमर उजाला.com को बताया कि कोविड और लॉकडाउन के चलते समस्याएं हुई, लेकिन योगी मोदी की सरकार ने सड़कों का जाल बिछाकर बेहतरीन काम किया, राशन दिया, लोगों का ख्याल रखा। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर बना एक नया फ्लाईओवर ही जिला सुल्तानपुर और जिला अम्बेडकर नगर को अलग करता है। चूँकि सुल्तानपुर मुख्यालय इस बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक है, इसलिए अम्बेडकर नगर के बॉर्डर की आबादी सुल्तानपुर में ही आकर अपनी रोजी रोटी कमाती है। इसी बॉर्डर पर बसा है गांव होशियारपुर। सुल्तानपुर कलेक्ट्रेट के बाहर अपनी दुकान चलाने वाले गोकर्ण कहते हैं कि ये सरकार बीच बीच में जो नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन लगा देती है, इससे सारा बिजनेस ठप हो जाता है। वो कहते हैं कि ये कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन अगर हम लोग परेशान भी हुए तो मदद करने के लिए सरकार ही आगे आई। उनके मुताबिक गरीबों को मिलने वाले राशन और वित्तीय सहायता से उनका जीवन चल रहा है। पुरानी सरकार से ये सरकार कहीं ज्यादा बेहतर है। इस इलाके में जानवर चरा रहे हरिराम कहते हैं कि गैस का सिलेंडर बहुत महंगा हो गया है, वो उसको भरवा नहीं पा रहे। हरिराम सरकार से इस बढ़ी हुई महंगाई को लेकर थोड़े नाराज जरूर दिखे। आप भी सुनिए इन लोगों ने क्या कहा। आप कुछ बता रहे थे बदलाव हुए कुछ अच्छे, हाँ, और कुछ आपको तकलीफ देने वाले क्या क्या चीजें हैं, बताइए जरा। सर देखिए, जैसे हमारे जो है ये लॉकडाउन लगा दिया सरकार, इसमें जो है हम लोग बिजनेसमैन हैं, हम लोग का कोई काम नहीं चल रहा है, इसलिए हम लोग परेशान हैं। लेकिन लॉकडाउन अगर सरकार न लगाती तो कोविड में देखा था कितना बुरा हाल था। नहीं तो सर जो है लॉकडाउन उस हिसाब से लगता है कि मतलब जैसे सरकारी पैसा हमें जमा करना है तो लॉकडाउन खुल जाता है, और जो है जब पैसा नहीं जमा करना, आप लॉकडाउन लगा दिए, हम गरीब आदमी कहाँ से पैसा भरें? बिजनेस चला रहे हैं, हम लोग सीजन का इंतजार करते हैं, मतलब लगन सीजन का इंतजार करते हैं, लगन आ जावे तो मैं दो पैसा कमा सकूं, अपना परिवार पालन कर सकूं। और जो है पता चले कि जो है लगन सीजन में आप लॉकडाउन लगा दिए, हम बताओ कहाँ से परिवार पालन करें? आपको क्या लग रहा है सरकार किसकी बेहतर है, पुरानी सरकार या ये मोदी योगी की सरकार? नहीं, सरकार तो जो है जहाँ तक है मोदी योगी सही है, जो कर रहा है जैसा भी है, मतलब गरीबों को कुछ न कुछ दे ही रहा है, ऐसा नहीं है। क्या क्या मिल रहा है? सर जो है महीने में 2 बार राशन मिलता है, और जो है 500 रुपए अलग से मिलता है, हमको को मिल रहा था लॉकडाउन में। आप यही रहते हैं? जानवर आपके हैं? क्या नाम है आपका? चुनाव आ गया है, समझ रहे हैं ना सारी चीजें, क्या क्या हो रहा है चुनाव में? तो ठीक है कुछ ठीक में बताओ, क्या ठीक हो रहा है? अब वही तो ठीक है, वो है सिलेंडर महंगा हो गया है। गांव के ही रहने वाले अनुज सिंह मानते हैं कि योगी की ही ताकत है कि दबंगों, माफियाओं और गुंडों पर बुलडोजर चलवा सके हैं। रामबरन यादव कहते हैं कि समाजवादी पार्टी तो परिवारवाद की पार्टी है। उनका कहना है कि सपा सरकार में परिवारवाद और जातिवाद इतना ज्यादा बढ़ता है कि लोग परेशान हो जाते हैं। वेद प्रकाश सिंह बताते हैं कि आप हमारे गांव में हो रहे विकास को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गांव है या फिर शहर। बाकी लोग भी बीजेपी सरकार के काम को सराहते हुए ही दिखाई देते हैं। आप बताइए, कुछ बता रहे थे आप चुनाव को लेकर के, क्या क्या चीजें चल रही है उत्तर प्रदेश के चुनाव में? उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने जिस तरह से काम किया है, जनता का विश्वास जीता है, मुझे तो लगता है इस सरकार को पूरे 100 नंबर देने चाहिए। इसलिए कि पहले जहां बिजली की समस्या थी पूरे प्रदेश में, सपा सरकार ने आज बिजली
पूरी तरह से मिल रही है। किसान जो परेशान था, आज किसान खुशहाल है। माफिया राज जो एकदम कायम हो गया था, कानून का राज चल रहा है। यही सब चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं जो भाजपा सरकार में आई हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि माफिया राज की आप बात बता रहे थे, किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे प्रदेश में? कितना कानून का राज है और किस तरीके से है वो? नहीं, जैसे कि आपने देखा होगा बड़े बड़े माफिया जैसे मऊ के मुख्तार अंसारी हैं, अतीक अहमद हैं, या और हर जिले के तमाम छोटे बड़े बाहुबली जो हैं, ये सब बिल्कुल या तो जेल में हैं या तो उनकी संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है या उनके मकान को ध्वस्त कर दिया गया है। बुलडोजर बहुत चल रहा है। बुलडोजर इसी सरकार में हिम्मत थी बुलडोजर चलवाने की, और बाकी तमाम सरकारें आई गई, किसी में दम नहीं था कि माफियाओं पर इतनी बड़ी कार्रवाई कर। क्या होता था बुलडोजर से पुरानी सरकारों में? पुरानी सरकारों में बस गुंडों का आतंक था। हर थाने में, तहसीलों में, हर जगह जनता असुरक्षित थी। भोले भाले लोग तो बिल्कुल असुरक्षित थे। स्थितियाँ कितनी सुधरी है उत्तर प्रदेश? देखो, हम लोग बेरोजगार, जैसे बेरोजगारी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस हुई, आदमी को काम मिल रहा है। इस समय कोई धांधली या मार्कशीट, चाहे ITI देख लीजिए, मेडिकल लाइन देख लीजिए, या अपना मास्टरी में टीचर लाइन देख लीजिए, इसमें जो हम 10% जो सामान आरक्षण हो रहा है, 10% उसको बहुत ज्यादा फायदा मिला। हर व्यक्ति जो हम लोग जैसे 2.3 सामान जात वाले थे, उनका 2 पॉइंट कम होता था, अब उसी 2 पॉइंट उनको मिल जा रहा है, तो अपना जाके नियुक्तियां उनकी अच्छी हो रही है। नहीं, पिछली सरकारों में और सरकारों में क्या था, जो 10% आरक्षण हम लोगों ने मिलता था, सबसे प्रॉब्लम हो जाते थे, हम 2 पॉइंट से 1 पॉइंट से वीक हो जाते थे। सबसे अच्छी बात है शिक्षा, रोजगार, आदमी को जागरूक, पैसा किसी घूस नहीं दिया जा रहा है, हम लोग निष्पक्ष भर्ती हो रही है। हम सामान्य आदमी भर्तियों पे तो कई बार दिक्कतें हो जाती है, कभी आदमी कोर्ट तक जाना पड़ रहा है। कोर्ट जाना पड़ रहा है, वो सही है, लेकिन एक्चुअली जो निष्पक्ष होना चाहिए वो होता है, निष्पक्ष तरीके से। हाँ, जांच होगी, सब कुछ होगी, समित बैठेगी, लास्ट में क्या होगा कि हमको उसका बेनिफिट मिलेगा। आप बताइए, कानून व्यवस्था को लेकर के बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की चीजें क्या हैं? आप कुछ बता रहे थे, क्या चीजें? कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी। पहले सरकारों में दंगे होते थे, इस सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ, और कानून व्यवस्था ऐसी है कि अगर इमरजेंसी में फोन कर दिया जाए तो कानून व्यवस्था तत्पर है। कानून और पुलिस भी निष्पक्ष न्याय करने में तत्पर है। पहले बड़े बड़े आदमियों की सुनवाई होती थी, छोटे बच्चों की सुनवाई होती नहीं थी, लेकिन इस सरकार में सभी को एक समान निगाह से देखा जा रहा है। कुल मिलाकर माहौल में योगी सरकार के काम की धमक दिखाई देती है। पहले से बेहतर व्यवस्था हुई है, ये ज्यादातर लोग मानते हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठा रहे हैं। हालांकि महंगाई अब भी एक बड़ा मुद्दा है। आशीष तिवारी के साथ वीडियो डेस्क, amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।